राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव के बाद नाम भी लेना लोग भूल जाएंगे। लालू जी भगवान के अवतार। इसी स्वार्थ में इतना आप गिर गई। लालू जी सजा याफ्ता हैं, आजादी की लड़ाई में नहीं। चारा चोर में, भ्रष्टाचार में, जमीन के बदले इस मामले में न फंसे हैं वो। बिहार में तेजस्वी जी घूम रहे हैं तो उनको इस बात का एहसास हो गया है कि हम चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, तो उनको एक वो बहाना मिल गया। अब चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ रहे हैं वो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत इस वक्त काफी गरमाई हुई है। चुनावी मोड में बिहार है और लगातार बड़े नेताओं का दौरा बिहार में हो रहा है। कल राजनाथ सिंह भी बिहार आए थे, आपने सुना क्या कुछ राजनाथ सिंह ने कहा। लेकिन इस बीच एक बयान की चर्चा खूब हो रही है। उर्मिला ठाकुर, जो राजद की एमएलसी हैं, उन्होंने लालू यादव को भगवान बता दिया है, भगवान शिव का अवतार बता दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनीष यादव जी हैं, सीधे जुड़ते हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका भी। क्या कहेंगे, लालू जी भगवान के अवतार है? नहीं, देखिए, माननीय उर्मिला जी का व्यक्तिगत लाभ हो गया लालू जी से, तो भगवान बता रही हैं। लेकिन जिस बिहार को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बर्बाद कर दिया, आप उन्हें भगवान निजी स्वार्थ में इतना आप गिर गई। अरे भाई, बिहार देख रहा है, निजी स्वार्थ में किसी को भगवान मत बनाइए। लालू जी सजा याफ्ता हैं, आजादी की लड़ाई में नहीं, जेपी जी के संपूर्ण क्रांति में नहीं। अरे भाई, वो चारा चोर में, भ्रष्टाचार में, जमीन के बदले जमीन लिए नौकरी दिए, जमीन लिए नौकरी दिए, इस मामले में न फंसे हैं वो। आप उनको भगवान बता रही हैं। हद हाल है भाई। तो नीतीश जी क्या है? नीतीश जी पे आज तक तेरे को दाग नहीं लगाती, इनको क्या कहिएगा? तो ये लोग निजी स्वार्थ में कुछ से कुछ बक रहे हैं, इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं। मनीष जी, तेजस्वी यादव भी बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। चर्चा है कि अपने क्षेत्र राघोपुर में घर भी बनवा रहे हैं और हेलीपैड बनाया जा रहा है कि चुनाव प्रचार जो है वहीं से वो करेंगे। नहीं, देखिए, लालू जी जो पैसा कमाए हैं, नौकरी देके जो जमीनवा लिखवाए, तो पैसा तो है ही है, तो घर तो बना सकते, बड़ा बंगला बना। कई गो बंगला है पूरे देश के कई कोने में। और ये उनका अंतिम चुनाव है। इस चुनाव के बाद ऐसे भी सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। तो कहीं तो निजी घरवा बनाएंगे ना। तो बेचारे अभी तैयारी कर रहे हैं, राघोपुर में अपना बना रहे हैं। ये उनका अंतिम चुनाव है। राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव के बाद नाम भी लेना लोग भूल जाएंगे, इसलिए बेचारे अभी सब वो तैयारी कर रहे हैं, वहाँ घर बना रहे हैं। वहाँ मुकेश सहनी भी लगातार डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं, लगातार खूब बड़े बड़े लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है और डिप्टी सीएम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का भी नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आरक्षण हमारे समाज को मिल जाएगा तो मोदी जी के लिए हम जान। देखिए, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया, जातीय सर्वे कराया। आज तक तो किसी देश के किसी राज्य में हुआ नहीं। नीतीश कुमार जी ने जातीय सर्वे कराकर और रिपोर्ट प्रकाशित किया और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया। तो देश के प्रधानमंत्री जी भी अब देश में जातिगत जनगणना करा रहे हैं, कैबिनेट से मंजूरी भी दे दिया उन्होंने। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि मुकेश सहनी जी आना चाहते हैं। और मुकेश सहनी जी को तो यही ना टीका लगा था, यहीं से ना मंत्री बने थे, वहां रहने वाले हैं वो। अंतिम पीसी में हमें जहां तक याद है, पिछले बार प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि मुझे खंजर भोंका गया और उठ के चल दिए थे। तो अभी तो समय है, देखते जाइए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मुकेश सहनी जी का यहीं से नाव जो उनका है, नदी यहीं से पार करेगा, वहां से पार नहीं होने वाले हैं वो। तो अंतिम समय तक वो यहीं आएंगे, बिल्कुल यहीं आएंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की भी चर्चा खूब चल रही है, सर्कस बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन को। देखिए, विपक्ष के लोग जहां जीत जाते हैं चुनाव, वहां तो कुछ नहीं कहते हैं, और जहां हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम में सेटिंग हो गया। अभी तो चुनाव के बाद ये लोग ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते, लेकिन चुनाव के पहले जब वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन हो रहा है, तो अभी से ये लोग सत्यापन के बहाने चुनाव आयोग पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, और जहां जीत जा रहे हैं वहां तो कुछ नहीं कहते हैं। भाई, बिहार में तेजस्वी जी घूम रहे हैं तो उनको इस बात का एहसास हो गया है कि हम चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, तो उनको एक वो बहाना मिल गया। अब चुनाव आयोग पे ठिकरा फोड़ रहे हैं वो। चलिए, तो देखिए, हमारे साथ मनीष यादव जी थे और साफ बड़ी बातें इन्होंने बताई है और राजद पर बड़ा हमला, अंतिम चुनाव है ऐसा कर रहे हैं। अब देखना होगा ये तमाम जो चुनावी हालात बिहार के हैं उस पर और क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है। लगातार हमारी नजरें तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स पर है। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।